किसी भी फीमेल की फर्टिलिटी पीक होती है उसके 20s बिगन। जो भी आपके साथ दुर्घटना हुई, मिसकैरेज और अबॉर्शन की, उसका क्या कारण था, ये जानना मतलब टेकिंग अ लेसन फ्रॉम व्हाट हैज। नमस्कार, स्वागत है आपका हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में। मैं रिमी। आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर पूनम उपाध्याय मैम, जो डायरेक्टर ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी के डिपार्टमेंट से हैं फ्रॉम इटर्नल हॉस्पिटल्स। आज के ज़माने में हम फीमेल्स काफ़ी लेट शादी वगैरह भी करते हैं एंड बहुत ही एक कॉमन टर्म जो सुनते हैं, कई लोगों के पास भी सुनते हैं, हॉस्पिटल्स में मरीज आते हुए भी देखते हैं कि मिसकैरेज का। तो अगर प्लीज़ आप हमें बताएं कि मिसकैरेज क्या है। मिसकैरेज एक्चुअली प्रेगनेंसी का वायबल होने से पहले ख़त्म हो जाना है को हम मिसकैरेज बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रेगनेंसी आपकी स्टार्ट हुई लेकिन 20 या 24 हफ्ते से पहले वो अबॉर्ट ग्रो करना बंद कर देती है, तो हम उसको अबॉर्शन बोलेंगे या मिसकैरेज। एज अ कपल ये जो मिसकैरेज हो गया, ये अबॉर्शन हो गया, इसको साइकोलॉजिकली कैसे डील करें? किसी भी नेगेटिव रिपोर्ट को एक्सेप्ट करना इजी तो नहीं होता, पर फैक्ट इज़ कि जब आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में हो तो यू शुड बिहेव काम एंड बिहेव प्रैक्टिकल। जो भी आपके साथ दुर्घटना हुई, मिसकैरेज और अबॉर्शन की, उसका क्या कारण था, ये जानना मतलब टेकिंग अ लेसन फ्रॉम व्हाट हैज़ हैपेंड। और अब इसको देखते हुए आगे क्या करना, अगर ये सोच आप रखेंगे तो आई थिंक आप इस सिचुएशन को बेटर हैंडल कर पाएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो मिसकैरेज छोटी प्रेगनेंसी होती है जी, अगर वो ग्रो नहीं की तो 3 महीने के नीचे वाली अबॉर्शंस तो आपके स्वास्थ्य को नुकसान भी बहुत नहीं पहुंचाते। और इसलिए ये सोच के कि जब स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है तो आगे भी सब कुछ ठीक हो सकता है, इस उम्मीद पे आप लेसन लो, अभी जो हुआ उससे डॉक्टर से कंसल्ट करो और आगे का रास्ता देखो, तो डेफिनेटली आप उसको साइकोलॉजिकली बेटर हैंडल कर पाएंगे। मैम, अभी जो भी हम फीमेल्स बोलिए या कपल्स बोलिए, सबकी लाइफस्टाइल पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो गए हैं, खाने पीने का भी कोई ठीक ठिकाना नहीं है, बहुत ज़्यादा हम जंक फूड खाते हैं। तो इसका क्या कोई इफ़ेक्ट हो सकता है कि मिसकैरेजेस हो सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या कुछ? देखो, हम तो ऐसे बोलते हैं अपने घर में कि आजकल हम मर मर के जी रहे हैं, कि जीने के चक्कर में इतनी चीज़ें करनी पड़ रही हैं, पर आपकी लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली आपके जीवन के हर पहलू को अफेक्ट करती है। क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में एक नेचुरल प्रोसेस है, तो उस प्रेगनेंसी में कोई भी तरह की नेगेटिव आउटकम जो है आपकी लाइफस्टाइल से डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होती है। तो आपके मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस जो होते हैं उसमें आपकी लाइफस्टाइल को रोल है, एंड स्पेशली द स्ट्रेस दैट यू टॉक। तो मैम, इसका एज के साथ भी कोई कनेक्शन है क्या? अगर आप मिसकैरेजेस को थोड़ा सा डेप्थ में जानेंगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि किसी भी फीमेल की फर्टिलिटी वीक होती है उसके 20s में, उसके बाद उसकी फर्टिलिटी थोड़ी सी डाउनफॉल पे जाती है, 38 के बाद स्टीप डाउनफॉल होता है। तो जब आपके पीक पे कोई चीज़ होगी तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आर वेरी एनकरेजिंग, तो आपके नेगेटिव आउटकम्स के चांसेस कम रहते हैं। और जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके क्वालिटी ऑफ एग्स पे भी अफेक्ट आता है, इसीलिए अबॉर्शन के चांसेस डेफिनेटली अफेक्ट होते हैं, इंक्रीज होते हैं। मैम, जैसे कि हमारे घर के जो बड़े हुए हैं, प्लस जो डॉक्टर्स भी हैं, आप लोग कई बार सलाह देते हैं कि जब हम इनिशियल प्रेग्नेंट होती है कोई भी फीमेल, तो फर्स्ट 3 मंथ्स थोड़ा रेस्ट करना है, मे बी उतना भाग दौड़ नहीं करना है, और काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस जो आप कहते हैं। करंट वर्किंग सिचुएशन में मैं अपना जॉब छोड़ के घर पे नहीं बैठ सकती, या अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए हैं और कोई शायद उस हिसाब से नहीं है कि जो शॉप्स में जाए अपना डेली ग्रॉसरीज का लेने आने का, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो क्या ये रेस्ट लेना इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रेगनेंसी, या आप क्या सलाह देंगे? सी रेस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी बॉडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट इज़ अ डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट, बट फिजियोलॉजी का मतलब ये एक नॉर्मल स्टेट है लेकिन थोड़ा डिफरेंट स्टेट है। जैसे बच्चा है वो भी नॉर्मल है पर उसकी स्टेट अलग है, तो प्रेग्नेंट लेडी भी नॉर्मल है पर उसकी स्टेट अलग है। ओल्ड एज है, नॉर्मल है पर उसकी स्टेट अलग है, तो केयर वेरीज। और जब कोई नई चीज़ आपके सामने आती है तो यू शुड गो स्लो,
अंडरस्टैंड एंड देन मूव अहेड। तो फर्स्ट 3 मंथ्स जो आपके प्रेगनेंसी के होते हैं वो ऐसे मान लो आपके फाउंडेशन मंथ्स होते हैं। और प्रेगनेंसी को प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती, हर प्रेगनेंसी डिफरेंट होती है। तो धीरे धीरे आपकी प्रेगनेंसी अनफोल्ड होगी, तो आप उसको देखते जाओ और फिर उसी हिसाब से करते जाओ। सो गोइंग स्लो इज़ नॉट बेड रेस्ट, गोइंग स्लो इज़ गोइंग वॉचफुल। तो आप ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते जाओ, आपको सब अच्छा लगे तो कंटिन्यू, आपको थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम दिखती है आप कंसल्ट करके उसको मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि स्लो रहेंगे तो आपको ये मार्जिन मिल जाता है कि इफ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग यू गेट इनफ टाइम टू मेक अ करेक्शन। तो रेस्ट इज एक्चुअली कंफर्टेबल स्टेट ऑफ वर्किंग। तो आप एक्टिव रहें, लेकिन एग्जर्ट करना, कुछ भी नेगेटिव सिम्टम्स आते हैं उसको इग्नोर कर देना, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ कर देना, खाने पीने का टाइम नहीं, सोने का टाइम नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब आप जैसे हमें एडवाइस करेंगे उस हिसाब से चल पाए, बट डेली एक्टिविटीज बंद नहीं कर। यस, कंटिन्यू विद योर रूटीन एक्टिविटीज, पेस स्लो कर लो, कंफर्टेबल कर लो, एक्सर्शन अवॉइड करो। और टाइम टाइम पे हम आपके साथ, तो हमारे जो भी डॉक्टर्स हैं कंसल्ट उनसे करते रहे। बिकॉज इफ यू सी देर इज़ अ रेंज ऑफ फीमेल्स जो खेत में काम करती है, कभी हॉस्पिटल नहीं जाती, वो तो शायद 3 महीने तक ये एहसास भी नहीं करती कि आई एम प्रेग्नेंट, पर उसकी बॉडी अलाउ कर रही है इसलिए वो कर रही है। सो इफ़ योर बॉडी अलाउज यू वर्क, इफ़ योर प्रिविलेज यू टेक केयर। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक सवाल आई एम श्योर मतलब 20s से 30s के सारे फीमेल्स के मन में ही होगा, वो पूछना भी चाहते होंगे, कई बार हमें पता नहीं है किससे पूछना चाहिए, कि कई बार घर के कुछ ओकेजन्स होते हैं एंड पूजा वगैरह होती है, फेस्टिवल्स होते हैं, या कहीं बाहर ट्रैवल करना होता है, तो आजकल जो भी आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को चेंज करने की मेडिसिन है वो ओवर द काउंटर्स बहुत इजीली मिलते हैं, जो आई एम श्योर मेनी फीमेल्स आर टेकिंग। तो ऐसे मेडिसिन का, और विदाउट इवन कंसल्टिंग एनी डॉक्टर्स, ये शॉप्स में जाते हैं, मिल जाता है, तो इनका कुछ इफेक्ट होता है क्या फॉर मतलब मिसकैरेजेस, प्रेगनेंसी या हमारे लाइफ में, विदाउट कंसल्टिंग अ डॉक्टर एंड टेकिंग दोज मेडिसिन? सी विद कंसल्टेशन, विदाउट कंसल्टेशन से मेडिसिन का इफेक्ट तो चेंज नहीं होता, बस सेल्फ मेडिकेशन का कोई इंडिकेशन है या नहीं है वो इम्पोर्टेंट है। तो आपको सेल्फ मेडिकेशन इज ऑलवेज डिस्करेज्ड। आपने कोई दवाई ली, उसका साइड इफेक्ट पॉसिबल होता है, पर जैसा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है कि उसका मिसकैरेज से कोई रिलेशन है क्या, तो आई वुड नॉट अग्री। उसका मिसकैरेज से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आपकी दवाई किस पर्पस से ले रहे हो, कितने ड्यूरेशन तक लेनी चाहिए, ये सब बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए जब आप दवाई खाओ तब। तो मना हमें बिना पूछे कुछ भी अपने से नहीं करना है। ओके मैम। मैम सपोज कीजिए कि मिसकैरेज हो गया है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या हुआ होगा पास्ट में, तो उसका क्या कोई कनेक्शन होता है विद द करेंट प्रेगनेंसी जो भी चल? सी मिसकैरेजेस आर वेरी कॉमन। अबॉर्शन आप ऐसा कह सकते हो कि जितनी भी फीमेल्स कंसीव होती हैं फॉर वंस, उसमें से यंग एज में मे बी अराउंड 25 to 30% अबॉर्ट हो जाती हैं इन देयर फर्स्ट प्रेगनेंसी। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में अनफॉर्चुनेटली मिसकैरेज हुआ है, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के चांसेस सटली इंक्रीज होते हैं, सम 10 to 20% हायर चांसेस। इसका मतलब ये हुआ कि किसी का मिसकैरेज हुआ और वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई है, तो 1 या 2% चांस है कि वो दोबारा अबॉर्ट होंगी। ओके। फिर 2 मिसकैरेजेस के बाद में अगर फिर से वो प्रेग्नेंट होती है तो उसका चांस ऑफ अबॉर्शन वुड बी सम 25%। एंड अगर 3 मिसकैरेजेस होते हैं देन इट बिकम्स सो सिग्निफिकेंट कि आपके फिर से मिसकैरेज होने के चांसेस वुड बी सम 40-50%। इसीलिए क्लिनिकली एक ही जैसा एपिसोड अगर रिपीटेडली हो रहा है तो आपके 2 या 3 अबॉर्शंस के बाद में मिसकैरेज बिकम्स क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। अदरवाइज मिसकैरेजेस बहुत कॉमन हैं और रिपीटेड मिसकैरेजेस बहुत अनकॉमन है। ओके, तो अगर बाई चांस किसी का एक मिसकैरेज हुआ है तो इट इज़ कॉमन, उसको लेके स्ट्रेस नहीं होना है, एंड जो भी है हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है, एंड देन हमें डिसाइड करना है उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन मेरे इस प्रेगनेंसी में होगा, ऐसा कुछ ऐसा नहीं मानना चाहिए। मैम सुन के सच में बहुत हिम्मत आई। एंड मैम एक और जो आपसे चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि मिसकैरेज के एपिसोड्स हो गए या अबॉर्शन हो गया किसी भी कपल के लिए,
उसके बाद जब भी वो फिर से प्लानिंग करे, तो ऐसा कुछ है क्या कि उसका कुछ टाइम पीरियड होना चाहिए या कुछ गैप में प्लानिंग करना चाहिए? कब सोच सकते हैं प्लानिंग के लिए? कुछ भी आपके साथ में मिस हैपनिंग हो जाती है तो आपने डेफिनेटली अपने को रिकवर होने के लिए टाइम देना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मिसकैरेज बहुत कॉमन होते हैं और अर्ली मिसकैरेजेस जिसने आपकी बॉडी को प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उसमें आपका वेटिंग पीरियड डिफाइन करना भी बहुत मुश्किल है और ज़रूरी भी नहीं है। इफ़ यू फील आप बिल्कुल फिजिकली फिट हैं, आपके पीरियड्स वापस रेगुलर हो गए हैं, आपका फर्स्ट मिसकैरेज वॉज सो अर्ली कि कभी कभी तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपके पीरियड्स थोड़े से डिले हुए और फिर आ गए, तो आपको वेटिंग इज़ नॉट एडवाइजेबल। लेकिन 1 या 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अगर आपके रेगुलर आ जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस कि आपकी बॉडी बैक टू यूजुअल स्टेट है वो हो जाता है। तो कोई डिफाइंड गैप नहीं है 2 प्रेगनेंसीज के बीच में मिसकैरेज के बाद भी। लेकिन अगर आपके रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, एक के बाद दूसरा भी या तीसरा भी, तो डेफिनेटली आपको कुछ वर्कअप करने के लिए गैप देना चाहिए। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, आपके 3 मंथ्स का गैप यूजुअली जो हम बोलते हैं वो इस पर्पज से बोलते हैं कि अगर आपका कोई वायरल इन्फेक्शन था जिसने आपके बेबी को कुछ अफेक्ट किया हो तो गिव योर सेल्फ टू रिकवर एंड डेवलप इम्यूनिटी टू दैट इन्फेक्शन। क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस अबॉर्शंस तो कर सकते हैं लेकिन रिकरेंट अबॉर्शंस लेस लाइट करते हैं। कई लोग 6 मंथ्स का गैप भी बोलते हैं, तो 6 मंथ्स का गैप जो बोला जाता है दैट इज़ मोस्टली इन वी वुड से एडवांस्ड अबॉर्शंस, जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस हुए या लेट अबॉर्शंस होते हैं। उसमें आपकी बॉडी को रिकवर होके वापस से अपने फिजियोलॉजिकल स्टेट में आने के लिए आपने कुछ गैप देना चाहिए। और ये जो आप गैप देते हैं उसमें बिसाइड्स फिजिकल रिकवरी आप साइकोलॉजिकली बिल्कुल सेम कंफर्टेबल फील करने चाहिए एंड प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट प्रेगनेंसी। स्ट्रेस के साथ में आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी में जाएं, दिस इज़ नॉट एडवाइसेबल। तो मतलब कि मैं खुद एज अ फीमेल व्हेन शी इज़ कॉन्फिडेंट कि हाँ वो मेंटली एंड फिजिकली बोथ शी इज़ लाइक कॉन्फिडेंट कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, तो देन शी कैन गो फॉर द प्लानिंग। मैम जब भी प्लानिंग करने का सोच रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पर्सन या द कपल शुड कंसल्ट अ डॉक्टर व्हेन दे आर प्लानिंग और व्हेन दे आर थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर इट इज़ डेफिनेटली बेटर अगर आप एक प्री कंसेप्शनल कंसल्टेशन करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी जैसे मैंने बताया आपको एक डिफरेंट फिजियोलॉजिकल स्टेट होगी, आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडी का हर सिस्टम प्रेगनेंसी के लिए डिफरेंटली प्रिपेयर करता है। कई बार इस स्ट्रेस में आपके कुछ अंडरलाइंग डिजीजेस दिखने लग जाती हैं, कुछ आपकी बॉडी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीजेस होती हैं जो प्रेगनेंसी को अफेक्ट कर सकती हैं। तो इन सबको अगर अपन एक बेसिक प्री कंसेप्शनल वर्कअप के थ्रू पता कर लेते हैं तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फोरसीएबल होती हैं और उनको हम प्रेगनेंसी से पहले ही एड्रेस कर लें तो हमारी प्रेगनेंसी ज़्यादा हेल्दी होती है। जैसे आपको थायराइड, शुगर, आई ऑफन सी पेशेंट्स रादर जिनका पहले कभी कोई चेकअप नहीं हुआ होता, दे कम एट अ यंग एज कि हमारी मैरिज हो गई, अब वी आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी। जब आप बेसिक वर्कअप कराते हो तब आप डायग्नोज होता है कि अच्छा आपको थायराइड भी है, आपका शुगर थोड़ा सा रेज्ड है। दीज आर थिंग्स विच कैन बी सो ईजीली मैनेज्ड। तो अगर आप प्री कंसेप्शनली ये छोटी छोटी चीज़ों को चेकअप कर लेते हैं तो फिर आप बहुत सारे अनअवॉइडेबल या अवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस को अवॉइड कर लेते हैं। ओके, दैट्स नाइस। मैम आपके कोई अगर स्पेसिफिक मैसेज है हमारे दर्शकों के लिए, या जो भी ऐसे फीमेल्स हैं मे बी हु आर थिंकिंग ऑफ गेटिंग मैरिड और प्लानिंग फॉर बेबीज, अगर आप प्लीज़ कोई अपना मैसेज शेयर करना चाहिए। फीमेल्स को तो देखो, I have a logo in my room which I've always liked. This world glows when females smile. So females should keep themselves happy because they make this world beautiful. So all those who are planning to get pregnant, please go into that journey with happiness and enjoy that journey. You have enough to enjoy and you have enough to take care of you. आज हमने बात की डॉक्टर पूनम उपाध्याय मैम से, जिन्होंने हमें बताया कि हाउ टू हैंडल मिसकैरेजेस, एंड मिसकैरेज इज वेरी कॉमन, सो नॉट टू वरी एंड कीप स्माइलिंग। ऐसे ही इंफॉर्मेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में। नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए, मैम के साथ बात कीजिए, कंसल्ट कीजिए, एंड हमें सब्सक्राइब एंड फॉलो करें इन इटर्नल हॉस्पिटल। थैंक यू।